नमस्कार। आप सभी का डॉक्टर अनीता सिंह की हिंदी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ शिरीष के फूल, जो आरोह भाग 2 गद्य भाग के अंतर्गत पाठ 17 है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सर्वप्रथम हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर पाठ का सारांश पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु सन 1979 दिल्ली में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। ये सभी निबंध संग्रह हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा यह उपन्यास है। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सभी आलोचनात्मक साहित्य इतिहास है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ आदि ग्रंथों का संपादन किया है। विश्व भारती शांति निकेतन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है। पुरस्कार व सम्मान, साहित्य अकादमी आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। अब प्रस्तुत है पाठ परिचय। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा में भी कसमसा उठते हैं। पाठ का आरंभ होता है कि लेखक जो है शिरीष के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। शिरीष का फूल सुन करके आपके दिमाग में तरह तरह के फूल आते होंगे। पता नहीं, मैं नहीं जानती कि आपने शिरीष के फूल देखे हैं या नहीं। और लेखक यहाँ जो शिरीष का फूल है उसके बारे में, उसके फलों के बारे में और उसके माध्यम से क्या हमको संदेश मिलता है वो बता रहे हैं। पाठ का आरंभ होता है कि लेखक शिरीष के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। जेठ की जलती धूप यानी गर्मी की कड़क धूप है एकदम। शिरीष ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा है। लेखक कहते हैं कि कम ही फूल ऐसे होते हैं जो इतनी हिम्मत करते हैं। आरगवध, जिसका एक नाम है अमलतास, भी जेठ में फूलता है, किंतु केवल वह 15-20 दिनों के लिए ही फूलता है। और अमलतास के लिए कबीर जी कहते हैं, क्योंकि कबीर को ऐसे फूल पसंद नहीं, इसलिए वे कहते हैं कि दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास, कि 10 दिन के लिए फूल के फिर वो खंखड़ हो जाता है। परंतु जो शिरीष का फूल है वसंत के साथ ही फूलों से लहक उठता है। बसंत ऋतु मार्च से शुरू होता है, तब से वो फूलना शुरू करता है और उसके बाद आषाढ़ या भादों तक। मार्च के बाद आता अप्रैल, मई, जून, जुलाई और भादों आपका अगस्त, तब तक वो फूल देता रहता है।
भीषण गर्मी और लू में यही शिरीष ही अवधूत की भांति जीवन रस की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। लेखक ने शिरीष के जो फूल हैं उनको अवधूत, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी, जिसके ऊपर किसी भी तरह का सर्दी गर्मी बरसात मोह माया कोई असर नहीं होता, वैसे ही यह शिरीष का फूल है, इस पर किसी भी चीज़ का गर्मी का असर नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं कि यह शिरीष अवधूत की भांति जीवन रस की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। फिर आगे के पैराग्राफ में बताते हैं कि प्राचीन साहित्य में शिरीष का क्या महत्व है। कहते हैं कि जो शिरीष का वृक्ष है वो विशाल और छायादार होते हैं, और पुराने जो रईस हैं जिन वृक्षों से अपनी महलों की चार दीवारी सजाया करते थे उनमें एक शिरीष भी था। यानी कि पहले के लोग जो अपनी बागवानी लगाते थे अपने महलों में, तो उसमें वो शिरीष वृक्ष को भी लगाते थे। कहते हैं पुराने कवियों ने शिरीष के बारे में क्या कहा। पुराने कवि वकुल के पेड़ में झूला डालने की हिमायत करते हैं, परंतु लेखक सोचते हैं कि शिरीष के वृक्ष में क्यों नहीं। माना कि शिरीष की डालें कमज़ोर होती हैं, परंतु उस पर झूलने वालियों का वजन भी तो कम होता है। अब संस्कृत साहित्य में शिरीष को कैसा माना गया है। लेखक बताते हैं कि संस्कृत साहित्य में शिरीष को बहुत कोमल माना गया है, और कालिदास ने तो यहाँ तक लिखा है कि शिरीष भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। यानी वो इतना कोमल होता है शिरीष का फूल कि केवल वो भंवरों के पैरों का ही दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों के पैरों का नहीं। और लेखक कहते हैं कि लोगों ने समझ लिया कि शिरीष का सब कुछ कोमल ही होता है। यानी जब कोमलता की बात हुई कि वो इतना कोमल होता है, तो लोगों ने ये समझा कि बहुत कोमल होता है। लेकिन लेखक इसके फल के बारे में बताते हैं कि इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते, जैसे तैसे नए फूल पत्ते मिलकर उन्हें धक्का देकर विदा करते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो लेखक इन्हें देखकर आज के उन बूढ़े नेताओं की याद आ जाती है कि जो नए युवा नेताओं द्वारा धक्का मारने तक कुर्सी पर जमे रहते हैं। इस संबंध में लेखक ने एक सुझाव दिया कि जैसे मृत्यु एक सत्य है। निबंधकार यानी लेखक कहते हैं कि मैं ये नहीं समझ पाता कि जो पुराने लोग हैं या बूढ़े लोग हैं वे अपनी अधिकार लिप्सा के चलते सावधान क्यों नहीं होते। बुढ़ापा और मृत्यु सबके जीवन का सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। तो शिरीष के फूलों को भी फलते ही समझ लेना चाहिए कि झड़ना निश्चित है। यानी जो फला है उसको झड़ना है, जो जन्म लिया है उसको मरना है। तो वैसे ही शिरीष के फूल तो कोमल है, लेकिन शिरीष के जो फल हैं वो अंतिम समय तक नहीं झड़ते हैं, और नए जो पत्ते हैं फूल हैं उन्हें मिलकर धक्का देके निकालते हैं। तो कहते हैं ये शिरीष के फूल क्यों नहीं समझते हैं कि इन्हें फले हैं तो झड़ना निश्चित है। जब महाकाल निरंतर कोड़े चला रहा है परंतु कोई सुनता नहीं, प्राणधारा और महाकाल के बीच संघर्ष चलता है, और उसके बाद फिर कहीं जा कर के जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए है कि कहीं वो वहाँ से हटते हैं। यदि हिलते डुलते रहें तो कोड़ों की मार से बच सकते हैं, और यदि जमे रहें तो मरना निश्चित है। अब लेखक ने शिरीष को एक अवधूत की संज्ञा दी है कि शिरीष अवधूत की भांति है। यह दुख सुख में हार नहीं मानता। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह न जाने कहाँ से अपने लिए जीवन रस खींचता है। कहते हैं कि एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि शिरीष वातावरण से रस खींचता होगा, लेखक को भी लगता है, तभी तो भयंकर लू में ऐसे सुकुमार केसर उगा सकता है। यानी जिस गर्मी में सब पेड़ पौधे सूखने लगते हैं उतनी गर्मी में शिरीष के ऊपर फूलता है। अवधूतों के मुँह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती है। कबीर भी शिरीष के समान मस्त बेपरवाह सरस और मादक थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी होंगे। अनासक्त का अर्थ है कि किसी चीज़ में मोह माया या लिप्त नहीं होना, तभी वे मेघदूत जैसा सरस काव्य रच सके। जो कभी अनासक्त नहीं हो पाता, फक्कड़ नहीं होता, केवल लेखा जोखा लिखता रहता है, वह कवि कहाँ। अब यहाँ पे लेखक ने थोड़ा कवियों के बारे में कहा है कि जैसे शिरीष बेपरवाह है, मस्त है, वैसे ही कबीरदास जी भी बेपरवाह थे, मस्त से सरस थे, मादक थे, और वैसे ही कालिदास भी थे। और कवि को ऐसा बनना पड़ता है जो बेपरवाह सरस और मादक नहीं है, वो कवि नहीं कहा जा सकता। एक उन्होंने
उदाहरण दिया कि कर्नाट राज्य की रानी विजया देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को ही कवि माना। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेद को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज्य की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां पैर रखती हूँ। परंतु लेखक कहते हैं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं है, यानी कितना भी समझा दो कोई सुनने वाला नहीं है। अब कालिदास के बारे में लेखक बात करते हैं कि कालिदास अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ और विदग्ध प्रेमी थे। यहाँ स्थिर प्रज्ञ का अर्थ है अविचल वृद्धि की अवस्था और विदग्ध प्रेमी का अर्थ है अच्छी तरह से तपा हुआ। कालिदास का हृदय भी सुंदर था और उनके हृदय से जो निकली हुई थी शकुंतला वो और भी सुंदर थी। और शकुंतला के प्रेमी थे राजा दुष्यंत। उन्होंने एक बार राजा दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया और बार बार उन्हें लगता था कि उसमें कोई चीज़ छूट गई है, कोई कमी रह गई है। बड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि वे शकुंतला के कानों में शिरीष पुष्प देना भूल गए हैं। शकुंतला जो अपने कानों में शिरीष के पुष्प पहनती थी जो उसके गंडमाल तक लटके रहते थे। कहते कालिदास जो थे वो सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वे दुख सुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसे ही अनासक्ति सुमित्रा नंदन पंत में भी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर में भी यह आसक्ति थी। वे लिखते हैं राजोद्यान का सिंह द्वार यह नहीं कहता कि हमें आकर सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य सौंदर्य के अतिक्रम में है, फूल हो या पेड़। वे किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली का इशारा है। अर्थात राजोद्यान का सौंदर्य कितना भी कीमती हो लेकिन वह अंतिम नहीं है। उसका सौंदर्य किसी और गहरे तथा ऊंचे सौंदर्य की ओर किया गया संकेत है। वह हमें और अधिक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शिरीष का जो वृक्ष है, लेखक कहते हैं कि यह सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। बूढ़ा शब्द यहाँ पे गांधी जी के लिए आया है। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सके थे। लेखक कहते हैं कि मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब मेरे हृदय में वेदना उठती है और यह यानी पीड़ा उठती है कि वह अवधूत आज कहाँ गया। अर्थात जो महात्मा गांधी अवधूत के भांति थे वह आज कहाँ चले गए। और ये दोनों, महात्मा गांधी और शिरीष, दोनों वातावरण से रस खींचकर कोमल और कठोर बन सके। लेकिन लेखक को दुख है कि आज ऐसे अवधूत कहाँ चले गए हैं। चलो अब प्रस्तुत है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत अर्थात सन्यासी की तरह क्यों माना है? उत्तर है, अवधूत सुख दुख में समान भाव से रहता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी सामंजस्य बनाए रखता है। शिरीष का वृक्ष भी आसपास फैली गर्मी, तपन और लू के बीच सरस रहता है तथा पूरा वृक्ष गर्मी में भी फूलों से लदा रहता है। इस दृष्टि से दोनों समान हैं। इसलिए लेखक ने शिरीष को अवधूत कहा है। शिरीष मानो काल अर्थात मृत्यु और समय को जीत कर भी लहलहाता है। वह लू के भीषण समय के सामने परास्त नहीं होता, इसलिए उसे कालजयी कहा गया है। प्रश्न 2 है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें।
उत्तर है हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। जैसे शीरीष वृक्ष भी अपनी सरसता को बचाए रखने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है। उसके फल विशेष रूप से मजबूत और कठोर होते हैं और प्रायः कठोर आवरण के नीचे ही सरसता सुरक्षित रह पाती है। तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट करें। द्विवेदी जी ने इस पाठ के माध्यम से, शीरीष के माध्यम से यह सीख दी है कि जीवन में कितना भी संघर्ष हो, मनुष्य को अपना उत्साह बचा कर रखना चाहिए। जिस प्रकार शीरीष चारों ओर फैली भीषण गर्मी, लू और धूप के बावजूद भीतर से सरस बना रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार, मार काट, लूटपाट और खून खच्चर के बीच भी निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्थिर और शांत रहना चाहिए। प्रश्न 4 है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? उत्तर है अवधूत शब्द यहाँ पर आत्मबल का प्रतीक है और जो अवधूत यानी जो सन्यासी होते हैं वो आत्मबल के प्रतीक होते हैं। वे देह के लोभ लालच को छोड़कर मन और आत्मा की साधना करते हैं। परंतु आज दुर्भाग्य से सभी लोग देह बल का अर्थ है शारीरिक बल, शारीरिक सुंदरता, देह बल जुटाने में लगे हुए हैं। अतः लेखक का यह कहना उचित है कि आज आत्मबल की जगह देह बल का वर्चस्व है। साथ ही यह संकेत दिया है कि यदि खून खच्चर और मार काट के बीच शीरीष या गांधी जैसे अनासक्त योगी न रहे तो यह पूरी दुनिया इसी खून खराबे के कारण नष्ट हो जाएगी, पूरी मानवता ध्वस्त हो जाएगी। प्रश्न 5 है, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तर है कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक माना है, क्योंकि जो कवि अनासक्त योगी और स्थित प्रज्ञ होता है वह प्रायः कठोर बन जाता है, उसमें सरसता नहीं रहती, तथा जिसके पास विदग्ध प्रेमी का हृदय होता है वह किसी प्रकार के नियम और मानदंड को नहीं मानता है। लेखक ने साहित्यकार से दोनों ही गुणों की अपेक्षा की है। साहित्यकार का आदर्श है प्रेमी की भांति विदग्ध होकर संसार में रहना, पर किसी के प्रति आसक्त न होना। साहित्य कर्म के लिए यह मानदंड निश्चय ही बहुत ऊंचा है, परंतु तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, वाल्मीकि, कालिदास जैसे महान कवि ऐसे ही होते हैं। वे जहाँ मर्यादाओं का पालन करते हैं वही मधुरता के रस में भी डूबे रहते हैं। जो साहित्यकार इन दोनों आदर्शों को निभा पाते हैं वे सचमुच महान होते हैं। प्रश्न 6 है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वह दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है यह बात सत्य है कि चारों ओर सर्वग्रासी सर्वनाशी काल मुंह फाड़े खड़ा है। अग्नि, लू और तपन का साम्राज्य है। ऐसे में जो स्वयं को बदल नहीं पाते वे सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग समय के साथ चलते हैं, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाना जानते हैं, वे लू और गर्मी से भी जीवन का रस खोज लेते हैं। वे प्रसन्न होकर फलते फूलते हैं। शीरीष का फूल हो या गांधी जी, दोनों अपनी अपनी कठोर परिस्थितियों के सामने नष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हीं भीषण हवाओं में से रस खींचकर सरस बने रहे। इसलिए हमें भी जिंदगी में परिस्थितियों के साथ, संघर्षों के साथ
साथ सामंजस्य बिठा करके सरस बने रहना चाहिए। प्रश्न 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब कि जो पंक्तियाँ दी हुई हैं उनसे क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। पहला क है इसका, दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंखें बचा पाएंगे। भले हैं वे, भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य या प्रकृति में जो संघर्षशील अजेय प्राणधारा है, जो जीने की प्रबल इच्छा है, लालसा है, उसमें और सब कुछ नष्ट करने वाली विनाश लीला में निरंतर एक संघर्ष चल रहा है। चारों ओर व्याप्त मृत्यु प्राण शक्ति को नष्ट करने में लगी हुई है। उधर जीवन शक्ति मृत्यु पर विजय पाकर अपने आप को गतिशील बनाकर जीवंत बनी हुई है। और जो लोग मृत्यु से बचने के लिए करते कुछ नहीं बल्कि उससे आंख बचाकर कहीं दुबक जाते हैं, वे मूर्ख हैं। वे समझते हैं कि शायद काल की नज़रों से बच गए तो बच ही जाएंगे, परंतु वे भोले हैं, अज्ञानी हैं। वे यह नहीं जानते कि यदि हिलते डुलते रहें, स्वयं को बदलते रहें, अपना स्थान बदलते रहें और पीछे हटने के बजाय आगे को मुंह करके बढ़ते रहें तो शायद काल के आघात से बच भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपने स्थान पर ही जम गया वह तो समझो मर गया, नष्ट हो गया। 7वां प्रश्न का ख है, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि जो कवि अपने कवि कर्म में हानि लाभ, राग द्वेष, यश अपयश, सुख दुख की परवाह नहीं करता, वही सच्चा कवि है, अनासक्त है। इसके विपरीत जो कवि कविता में आसक्त हो जाता है, कविता के प्रभाव, परिणाम, हानि लाभ आदि के फेर में पड़ जाता है, वह बेपरवाह और फक्कड़ नहीं हो पाता है। वह अपने एक एक कर्म का हिसाब किताब रखने लगता है। ऐसा कभी श्रेष्ठ नहीं कहला सकता। सच मायने में वह श्रेष्ठ कवि नहीं हो सकता। इसलिए लेखक प्रेरणा देते हैं कि सच्चा कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, मस्त बनो, बेपरवाह बनो। 7वां का गौ है, फल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। इस पंक्ति से अभिप्राय यह है कि कोई भी फल या पेड़ स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, जीवन वही समाप्त नहीं होता। वास्तव में वह फल या पेड़ हमें यह बताता है कि इन्हें उगाने वाला, बनाने वाला कोई और है। उसे जाने, इस सृष्टि के नियंता को जाने और उसे पाने का प्रयत्न करें। यानी वही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है कि पेड़ उग गया तो हमने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, नहीं। उसको किस तरह से बनाया गया, किसने बनाया, उसको जानने का प्रयत्न करना है हमें। आपके पाठ से ही प्रश्न है, पाठ के आसपास से जो इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला प्रश्न, शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? तो उत्तर है, शिरीष ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाला एक वृक्ष है। इसके फूल अत्यंत कोमल होते हैं। एक और जेठ के महीने में आग बरसाने वाली गर्मी और जलती हुई पृथ्वी, लू के थपेड़े, आंधी का झंझावात और दूसरी ओर शिरीष के कोमल पुष्प। ऐसी गर्मी में तो फूल सूख जाने चाहिए थे, किंतु शिरीष के फूल लहलहाते हैं। यह तभी संभव है जब स्वयं वो इतने शीतल हों कि आग भी स्पर्श पाकर ठंडी हो जाए। और लगता है कि इस गुण के आधार पर ही शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प नाम मिला होगा। बर्फ पर आग रखने से आग को ही शांत होना पड़ता है। और इस पाठ से जो प्रश्न परीक्षा में आने लायक हैं, जैसे शिरीष के पुष्प ने लेखक को क्यों आकर्षित किया? उत्तर होगा कि जेठ के महीने में लेखक जो है वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ उन्होंने देखा कि शिरीष के वृक्ष के आगे पीछे दाएं बाएं अनेक वृक्ष हैं, लेकिन कोई वृक्ष में फूल नहीं लगा है। ऐसी स्थिति में वे सोचने लगे कि इस भयंकर गर्मी में जब पृथ्वी अग्निकुंड बनी हुई है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तब भी यह शिरीष फूल
फूल रहा है। इसी विशेषता के कारण लेखक का ध्यान शिरीष के वृक्ष की ओर गया होगा। अगला प्रश्न है, शिरीष वृक्ष लंबे समय तक क्यों फूला रहता है? उत्तर है, शिरीष वृक्ष बसंत और फागुन में स्वाभाविक रूप से रस ग्रहण करता है। ये ऋतुएं रसीली होती हैं, परंतु उसकी शक्ति का परिचय हमें तब मिलता है जब वह भीषण गर्मी और तपन में भी रस खींचकर लू में भी हरा भरा बना रहता है। विपरीत स्थितियों में जीवित रहने की यही शक्ति ही उसे सरस बनाए रखती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़ें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।